गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे। क्लास 5 चैप्टर 7D का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है मानव बॉट 15 स्टिकर्स फॉर 8 रुपीज 56 पैसा ईच। कह रहे हैं मानव ने 15 स्टिकर्स खरीदे हैं जिसका दाम है, एक स्टिकर ईच लिखा है ना, तो ईच मतलब प्रत्येक स्टिकर का दाम है 8 रुपए 56 पैसे। कह रहा है हाउ मच डिड ही पे फॉर द स्टिकर। कह रहा है एक स्टिकर का दाम 8 रुपए 56 पैसे है, तो उस कुल स्टिकर के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ स्टिकर है ना, स्टिकर्स। कॉस्ट ऑफ स्टिकर, एक स्टिकर का मूल्य क्या है, दाम कितना है, प्राइस कितना है, 8 रुपीज 56 पैसे। ये एक स्टिकर का दाम है। तो कह रहा है उसने कितने स्टिकर खरीदे हैं, 15 स्टिकर खरीदे ना, तो 15 स्टिकर का मूल्य हमसे पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ 15 स्टिकर इक्वल टू 1 रुपए का दाम इतना है और हमसे 15 का दाम पूछा गया, तो हम 15 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम यहाँ साइड में आपको करके दिखा देते हैं। 8.56 में 15 का मल्टीप्लाई करना है। हम एक एक डिजिट लेके मल्टीप्लाई नहीं करते, हमारी आदत है हम दो दो डिजिट लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लेंगे, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा ना। तो 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 15 6 90, 90 का 0 लिख दिए, 9 कैरी हो गया। अब 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 15 5 जा 75 और 75 में 9 जोड़ दिए तो 84 हो गया, 84 का 4 8 कैरी हो गया। 15 8 जा क्या होता है, 15 8 120 होता है, 120, उसमें 8 जोड़ दिए तो 128 हो गया। पॉइंट कहाँ लगा है, पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो पीछे से हम भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। हमारा आंसर क्या आता है 15 स्टिकर का, तो 128 रुपीज 0.40 रुपीज। ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेहान हैज ऑर्डर 24 टी शर्ट फॉर द सेल्समैन एट हिज शॉप। रेहान ने 24 टी शर्ट को ऑर्डर किया है एक दुकानदार की दुकान के लिए। उसके बाद कह रहा है ईच टी शर्ट कॉस्ट, एक टी शर्ट का मूल्य, एक टी शर्ट का दाम दिया गया है 880 रुपए 205 पैसे। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 टी शर्ट। कह रहा है कुल 24 टी शर्ट का दाम कॉस्ट क्या होगा। तो एक टी शर्ट का दाम वहां लिखा है ना, तो वही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टी शर्ट, कॉस्ट ऑफ टी शर्ट। एक टी शर्ट का दाम कितना दिया हुआ है, 880 रुपीज 205 पैसे। वो कितना टी शर्ट ऑर्डर किया रहे हैं, 24 टी शर्ट ऑर्डर किया है। सो कॉस्ट ऑफ 24 टी शर्ट्स इक्वल टू 24 टी शर्ट का वैल्यू निकालने के लिए हम 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई किए थे, दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 कैरी था तो 35, 5 2 जा 10, 2 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 170। अब इसको ऐड करेंगे जब हम 0 2 9 4 2 11 11 2, पॉइंट कितने डिजिट बाद आया है, तो 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लग गया। तो कितने रुपए का हमारा टोटल बजट बचा, कह रहा है एक टी शर्ट 880 रुपए 205 पैसे की थी, तो एक 24 टी शर्ट का दाम बताइए। तो 24 टी शर्ट का दाम था क्या, 21,124 रुपए
और 9, यहाँ लिखते हैं हम 21,124 रुपए, रुपए का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब पैसे में कितना था, 92 पैसे था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने 0 नहीं लगाया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टेक अवे 118.20 लीटर। क्या लिखा है, टेक अवे 118.201 फ्रॉम 138.608 एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय द इतना। कह रहा है 118 में से, कह रहा है 138.608 यानी 138.608 में से 118.208 को निकाल दीजिए। निकालना, जब हम किसी चीज में से कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होती है, वो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि हम बॉटल में पानी है, आधा पानी निकाल लिया तो बॉटल का पानी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऐसे ही 138 में से 118 जब निकाल देंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब वैल्यू कम होगी तो हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको माइनस करना है, तो 138.608 में से हमको 118.201 को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करते हैं 704, डेसिमल लग गया 0.2, माइनस करने पे ये वैल्यू आई। उसके बाद कह रहा है जब माइनस हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय द 1000। जो भी डिफरेंस करने पे आपका जो आंसर आया, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे जो भी आंसर आया, उसमें आप क्या कीजिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा डिफरेंस करने पे ये आया है। अब यहां मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, डिफरेंस करने पे क्या आता है 20.047, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 लाख से करना है। ठीक, जैसा हमने बताया मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 0 ऐड कर दो, कितना है 2 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 का इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। कितना 0 है, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दीजिए, 5 0 लग गया। कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 1 2 3, तो पीछे 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। डेसिमल लगने के बाद, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये 0 अब हट गया। क्या बच गया हमारा आंसर, 2040700, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 102 रुपीज 65 पैसे। कह रहा है यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए 65 पैसे हैं, तो अगर हम पेट्रोल पंप पे जाके कहें 34.65 लीटर पेट्रोल दे दीजिए हमें, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो 1 लीटर का दाम हमें दिया गया है और 1 लीटर से अधिक का हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं हम, लिखते हैं इसमें, छठा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का वैल्यू कितना दिया गया है, 102 रुपीज 65 पैसे दिए गए हैं। हमें कितने रुपीज, कितने लीटर का पूछ रहा है, लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 34.65 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, हमारी स्पेस थोड़ी कम है, यहाँ लिखते हैं 102.65 और हमको मल्टीप्लाई करना है 34.65 से, डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे
5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 6 जा 30 2 32 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13 1 कैरी, 5 1 जा 5। हम थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख के समझते रहिएगा। 6 5 जा 30 3 कैरी, 6 6 जा 36 39 हो गया, 3 कैरी होगा, 5 6 2 जा 12 3 15 और 6 1 जा 6। 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए हमने इसके नीचे क्रॉस बना दिया। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 के नीचे से लिखेंगे। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 26, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 2 10 1 कैरी, 4 1 जा 4। 4 का भी मल्टीप्लाई हमारा हो गया तो 4 के नीचे भी क्रॉस बना दिया हमने। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के नीचे से लिखेंगे। 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 6 जा 18 1 19 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब इसको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करते हैं 5 2 9 3 12 1 कैरी, 5 5 10 16 17 एक कैरी था तो 18 हो गया, एक कैरी आ गया 10 10 15 1 16 1 कैरी हो गया, 7 7 14 एक कैरी था तो 15। ऊपर कितने डिजिट बार पॉइंट है? 2 डिजिट, और नीचे कितने डिजिट बार पॉइंट है? 2 डिजिट। तो पीछे से 2 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट और ले लेते हैं। 2 2 4 हुआ ना, तो 4 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो कह रहा है 34 लीटर 65 मिलीलीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या होगा? 3556 रुपीज और 8225 मिली पैसे। इसी के साथ क्लास 5th का 7D का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।